बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा डॉक्टर फास्टस। तो इसमें हम जो आज हमने असाइनमेंट जो है कवर करनी है वो है 7 सिंस, 7 डेडली सिन। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट डॉक्टर फास्टस में एक क्वेश्चन आता है पेपर्स में। तो आज हम इसकी जो है वो इसकी असाइनमेंट की रीडिंग करेंगे और इसको आप स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से सुनना है ताकि आपको इस असाइनमेंट की अच्छे तरीके से समझ आ जाए और पेपर्स में अगर क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप इसको अच्छे तरीके से लिख सकें। डॉक्टर फास्टस 7 डेडली सिंस। 7 सिंस पे या डेडली सिंस पे भी कोई भी 7 सिंस पे क्वेश्चन अगर आता है तो आपने इस क्वेश्चन को ही फॉलो करना है। ये उसी के मुताबिक बनाया गया है। इट इज़ ए नेचर ऑफ मैन, ये इंसान की फितरत में शामिल है। डैट ही ऑलवेज वांट्स टू एक्सप्लॉयर द अनटच्ड एंड अनसीन सफायर्स ऑफ लाइफ। कि इंसान जो है हमेशा से वो चाहता है कि ज़िंदगी के उन मदारों को जो कि उसने नहीं देखा या जिनको वो छू नहीं सकता, उसको भी हमेशा से वो चाहता है कि उनको दरियाफ़्त करे। एक्सप्लॉयर मैंने दरियाफ़्त करना। ज़िंदगी के दायरा कार में, सफायर्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के दायरा कार में ऐसी चीज़ें जो अनटच्ड हैं, जिनको इंसान छू नहीं सकता, जिनको देख नहीं सकता, उसको भी दरियाफ़्त करना चाहता है। ये इंसान की फितरत में शामिल है, नेचर में शामिल है। टू अचीव हिज डिज़ायर, अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए ही गेंस मोर एंड मोर नॉलेज, वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करता है, गेंस हासिल करना, एंड पावर और ताकत। बट द एक्सेस ऑफ नॉलेज एंड पावर मेक हिम प्राउड। लेकिन इंसान को क्या होता है कि नॉलेज अगर आप बहुत ज़्यादा हासिल कर लेते हो, पावर बना लेते हो, तो उसकी ज़्यादा होने की वजह से इंसान जो है वो प्राउड हो जाता है। सो ही टेक्स टू द फॉरबिडन पाथ्स, फिर वो उन रास्तों को इख्तियार करता है जिनको मना किया गया, फॉरबिडन। डैट अल्टीमेटली ब्रिंग कैटास्ट्रॉफ फॉर हिम। और ये फिर आखिरकार क्या होता है कि इंसान जब फॉरबिडन पाथ को चूज़ कर लेता है तो आखिर में उसकी तबाही होती है। कैटास्ट्रॉफ में तबाही। मार्लोज हीरो फास्टस इज़ आल्सो ए सेम काइंड ऑफ पर्सन। मार्लो का हीरो जो फास्टस है वो भी इसी किस्म का एक शख्स है। ही अचीव्स हिज PhD इन थायोलॉजी, उसने थायोलॉजी में PhD हासिल कर रखी है। एंड बिकम्स प्राउड ऑफ हिज नॉलेज, और अपने इल्म की वजह से वो तकब्बर में आ जाता है। इन हिज सेंस ऑफ सुपीरियरिटी, वो अपने इस आलापन की वजह से ही कमिट्स द सिन, वो गुनाह जो है उसका मुर्तकब होता है। 7 डेडली सिंस, जिनको 7 मतलब भी के बहुत बुरे गुनाह कहा गया है। लाइक प्राइड, तकब्बर और कोफ्टसनेस में होता है लालच। फिर आ जाता है रैथ, गुस्सा, इनवी, हसद, ग्लॉटनी का मतलब जो पेटू होता है, जिसका पेट नहीं भरता, स्लॉथ, काहल एंड लीचरी और जना जैसी जो है वो डेडली सिंस जो है वो उसका irtikab करता है। डेट कास्ट द डाउनफॉल ऑफ फास्टस, और ये 7 सिंस जो थे, डेडली सिंस जो थे, इससे उसका डाउनफॉल की वजह बने। डॉक्टर फास्टस फियर्स दैट ही हैज़ कमिटेड ए ग्रेट मिस्टेक बाय साइनिंग ए पैक्ट विद द डेवल, particularly when an agent of devil is not prepared to reveal all his mysterious of the universe, including questions concerned with the creation of universe, the location of the heaven and the personality of God, etc. डॉक्टर फास्टस फियर्स, वो डरता है। That he has committed a great mistake, कि उसने बहुत बड़ी गलती कर डाली है। by signing a pact, कि एक जो उसने साइन जो एग्रीमेंट किया विद डेवल के साथ, शैतान के साथ, पर्टिकुलरली
व्हेन एन एंजल, जब एक फरिश्ता एजेंट ऑफ डेवल, शैतान का जो एजेंट होता है, इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिवील हिज ऑल मिस्टीरियस, जब उसने सारा कुछ यानी कि तमाम पुरअसरार जो अशिया थी, जो पुरअसरार चीज़ें थी, उसको सामने उजागर नहीं की थी फास्टस के सामने, ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के बारे में। वो कौन सी चीज़ें जो थी जो डेवल ने जो पुरअसरार चीज़ें थी फास्टस को नहीं दिखाई थी, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, यानी कि सवाल जिसका ताल्लुक़ था कि यूनिवर्स किसने बनाई, किसने इसको पैदा किया, द लोकेशन ऑफ द हेवन की लोकेशन के बारे में नहीं बताया, एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, और अल्लाह ताला की पर्सनैलिटी के बारे में, शख्सियत के बारे में उसने फास्टस को धोखे में रखा, यानी उसके बारे में नहीं बताया शैतान ने। फास्टस एक्सप्रेसेस हिज डिस्गस्ट एट मेफेस्टोफिलस, जब उसने ये चीज़ें उसको नहीं बताई, यूनिवर्स के बारे में नहीं बताया, अल्लाह ताला के बारे में नहीं बताया, तो वो उसको डिस्कस्ट करता है, यानी कि लान तान करता है, उसको बुरा भला कहता है। व्हेन द लेटर रिफ्यूजेस टू आंसर अबाउट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, और क्योंकि लेटर से मुराद मेफेस्टोफिलो ने रिफ्यूजेस टू आंसर, वो इनकार कर देता है जवाब देने से कि इस कायनात, इस दुनिया का क्रिएटर कौन है। ए गो अकस्ट स्पिरिट, यानी कि वो उस स्पिरिट को, स्पिरिट से मेरा वो उस मेफेस्टोफिलस को लानत भेजता है, कौन, फास्टस, टू अगली हेल, तुम दोजख में जाओ, टिस डू हैज़ डैम डेस्ट्रेट फास्टस सोल, क्यों तुमने फास्टस की सोल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। इमीडिएटली नेक्स्ट टू द एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट मार्क हाउ फास्टस ट्राइज टू टर्न टू क्राइस्ट फॉर हेल्प, फिर वो जब उसको लान तान करता है फास्टस जो है, फिर वो क्राइस्ट की तरफ मुड़ता है फ़ौरन हेल्प के लिए। क्राइस्ट माई सेवियर, मुझे बचाने वाले, सीक टू सेव डेस्ट्रस फास्टस सोल, कहता है कि ये जो फास्टस की सोल है जो अब मुश्किल हालात में है उसको बचाओ, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से वो दरख्वास्त करता है कि फास्टस की सोल जो है मुश्किल में है उसको बचाओ। इनिशियली आफ्टर डेवल, ल्यूसीफर, बील्ज़बब एंड मेफेस्टोफिलस अपीयर बिफोर फास्टस, ये तीनों जो शैतान होते हैं, पहले दर्जे का शैतान ल्यूसीफर, मेफेस्टोफिलस, फिर बील्ज़बब जो थे उसके सामने ज़ाहर होते हैं, टू डाइवर्ट हिज माइंड, और वो उसके जहन को दूसरी तरफ ले जाते हैं, फ्राम क्राइस्ट से यानी दूर ले जाते हैं, एंड रिपेंटेंस, और यानी कि जब वो अपनी पछतावा करना चाहता है, अपनी चीज़ों का पछतावा करना चाहता है, उससे उसको दूर लेकर जाते हैं। दे पुट अप द शो ऑफ 7 डेडली सिंस, वो उसके सामने 7 डेडली सिन रखते हैं, टू मेक फास्टस फॉरगेट ऑल अबाउट गॉड, कि वो सारा कुछ अल्लाह ताला के बारे में भूल जाए, क्राइस्ट के बारे में, एंड द बॉन्ड विद डेवल्स, और जो डेवल्स के साथ उसने बॉन्डिंग की थी उसको याद करे या भूल जाए। व्हेन डेवल्स इंश्योर हिम, जब उसको शैतान जो है उसको यकीन दिलाते हैं, दैट द साइट ऑफ 7 डेडली सिंस विल बी प्लीजिंग फॉर हिम, ही एग्रीज एंड सेज इन रिप्लाई, यानी कि उसको फिर 7 गुनाहों की तरफ यानी कि उसको दिखाते हैं, 7 गुनाह जो है उसको यकीन दिलाते हैं। व्हेन डेवल्स इंश्योर हिम, जब उसको यकीन दिलाते हैं, दैट द साइट ऑफ 7 डेडली सिंस विल बी प्लीजिंग फॉर हिम, कि ये 7 गुनाह जो है आपके लिए खुशी का बायस होंगे। ही एग्रीज़, वो फिर उनके साथ इत्तफाक करता है, एंड सेज इन रिप्लाई, और इसके जवाब में कहता है, दैट साइट विल बी प्लीजिंग ऑन टू मी, कहता है ये चीज़ जो है मेरे लिए खुशी का बायस होंगी। एंड पैराडाइज वाज टू एडम, कहता है ये जन्नत जो है ये तो आदम अलैहिस्सलाम के लिए है, द फर्स्ट डे ऑफ हिज क्रिएशन, उसके पहले दिन से, उसके वजूद के पहले दिन से। फास्टस हैज़ साइंड ए बॉन्ड ऑफ 24 ईयर्स, ये 4 है, FOUR, ये इसको स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये 4 है, फार नहीं है, 4 FOUR, 4 ईयर्स विद द डेवल, और डेवल्स के साथ 24 साल के लिए साइन कर लेता है, बॉन्डिंग साइन कर लेता है। 24 FOUR 4 करना इधर। ही नोज, वो जानता है, दैट ही कांट गो आउट ऑफ दैट पैक्ट, वो इस पैक्ट से, इस मुसबदे से, इस एग्रीमेंट से नहीं फिर सकता, अदरवाइज ही विल बी किल्ड बाय द ईवल्स, इसके बदले में क्या हो गया, वरना यानी कि वो जो ईवल्स जो थे शैतान उसको मार देंगे।
एज दे थ्रेटनड हिम, जैसे उन्होंने उसको धमकाया, व्हेन ही ट्राइज टू सीक द हेल्प ऑफ गॉड, जब उसने अल्लाह ताला की मदद चाही और क्राइस्ट की मदद चाही, टू गिव रिलीफ टू हिज बर्डन सोल, कि उसकी रूह पर जो बोझ था उससे रिलीफ हासिल करने के लिए जब उसने अल्लाह ताला या क्राइस्ट की मदद चाही हासिल करने की कोशिश करता है, ही नोज़ दैट एट द एक्सपायरी ऑफ 24 ईयर्स हिज सोल विल बी डेस्टिन्ड इन हेल, कि उसकी जब 24 साल की जो मसवदा है, जो पैक्ट जो है, ये एग्रीमेंट जब ख़त्म हो जाएगा, हिज सोल विल बी डेस्टिन्ड इन हेल, उसकी रूह को जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा इन हेल, दोज़ख में फॉर एवर, हमेशा के लिए। The dramatic significance of the sight of 7 sins, deadly sin, is not to divert but also tempt the mind of Dr. Faustus. इसका जो ड्रामाई अहमियत है ऑफ द साइट ऑफ 7 डेडली सिन, जब उसको 7 गुनाह जो थे वो दिखाए जाते हैं, उसकी अहमियत जो है इज़ नॉट टू डाइवर्ट बट आल्सो अटेम्प्ट द माइंड ऑफ डॉक्टर फास्ट फर्दर विद फॉल्स जॉयज़ एंड बेनिफिट्स, बल्कि उसकी जो तवज्जो होती है उसकी तरफ दिलाई जाती है, कि उसको तरगीब दी जाती है, उसको लालच दिया जाता है कि वो फिर गलत काम करें, एंड बेनिफिट्स ऑफ वेरियस सिंस सच एज प्राइड, कोवटसनेस, रैथ, इनवी, ग्लाटनी, स्लोथ एंड लीचरी, यानी कि उसको ये चीज़ें दोबारा जो है वो दिखाई जाती है, उसकी तरगीब दी जाती है कि यही चीज़ तुम्हारे लिए जॉय है, मतलब ये कि बेनिफिट्स भी इसी में ही होगा। द इंस्टिंक्ट ऑफ ए मैन, इंसान की फितरत में ये शामिल होता है, लीड हिम टू इंडल्ज इन दीज सिंस, कि वो इन बुरे बुराइयों में पड़ जाता है। इंडल्ज मैंने पड़ जाना, इंस्टिंक्ट मैंने उसकी फितरत में शामिल है। वेरी फ्यू इन डीड कैन अवॉइड दैम, बहुत कम लोग होते हैं जो इससे बच जाते हैं, लेकिन इंसान की फितरत में शामिल होता है कुछ लोगों के वो इसमें पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडीड हकीकत में कैन अवॉइड दैम, इससे बच जाते हैं। डॉक्टर फास्टर हु इज़ ऑलरेडी टेम्प्टेड टू अडॉप्ट निक्रोमेंसी, वो पहले ही मतलब कि उसका इल्म काले मंतर का, काले जादू का इल्म हासिल करने की उसको तरगीब दी गई, उसको वो इख्तियार कर लेता है आफ्टर हिज ओन विल, अपनी मर्ज़ी से। फर्दर टेम्प्टेड बाय द शो ऑफ 7 डेडली सिंस, फिर उसको तरगीब दी जाती है 7 उसके जो डेडली सिंस, उसको उसका शो दिखाकर, यानी उसको उसके बारे में दिखाकर। इसका एंड क्या है? कंक्लूजन, दीज 7 सिंस आर द रिफ्लेक्शन ऑफ डॉक्टर फास्टस पर्सनैलिटी। ये 7 जो डेडली सिंस हैं, 7 गुनाह जो हैं, वो डॉक्टर फास्टस की पर्सनैलिटी, शख्सियत की अक्कासी करते हैं। ही इज़ ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, वो अपने आप में गर्क रहने वाला इंसान था। हु ओनली थिंक्स ऑफ हिम, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। एंड कैन डू ईच एंड एवरी थिंग टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स, और हर चीज़ और अपनी डिज़ायर्स को ही पूरा करने के लिए वो हर काम कर सकता है। ही इज़ ए पर्सन इम्प्रिजन्ड इन हिज ओन डिज़ायर्स, वो ऐसा शख्स है जो अपनी ही ख्वाहिशात में जकड़ा हुआ होता है। एंड ही पुट हिज ईगो अबव ऑल, और अपनी इना को अबव ऑल, सबसे मुकद्दम रखता है। डॉक्टर फास्टस हु इंडल्ज इन ऑल डेडली सिंस एंड अल्टीमेटली मेट हिज कैटास्ट्रोफिक एंड। डॉक्टर फास्टस जो कि डेडली सिंस में पड़ चुका था, आखिरकार उसका भयानक अंजाम जो था वो उसके साथ भयानक अंजाम उसका होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये असाइनमेंट थी 7 डेडली सिंस पे। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की इसकी रीडिंग करने की। आप भी इसकी रीडिंग करें तो कोशिश करेंगे कि आप इसके जब अगर सवाल आ जाता है इसको अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करें तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। टेक केयर।